नेटवर्क की सीरीज के अंदर आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारा मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? मल्टीप्लेक्सिंग एक टेक्निक है जो हम किस लिए यूज करते हैं। कंबाइन एंड सेंड द मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स ओवर ए सिंगल मीडियम। इट मींस कि एक सिंगल मीडियम के ऊपर आप मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स को क्या करोगे, आप कंबाइन करोगे और भेजोगे। जो ये डाटा स्ट्रीम्स को कंबाइन करने का प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग। और जो हार्डवेयर इस मल्टीप्लेक्सिंग के लिए हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सर। तो क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग की एक टेक्निक है जो हम किस लिए यूज करते हैं। मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स को एक सिंगल मीडियम के ऊपर अगर आप कंबाइन करना चाहते हो और उसे कंबाइन करने के प्रोसेस के अंदर जो हार्डवेयर आप यूज करते हो, ठीक है, आप प्रोसेस कंबाइन कर रहे हो, दैट इज द मल्टीप्लेक्सिंग। और जो हार्डवेयर यूज हो रहा है दैट इज द मल्टीप्लेक्सर। तो जो मल्टीप्लेक्सिंग को अचीव करते हैं हम जिस डिवाइस की हेल्प से, उसे मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं। ये क्या करेगा, डेट कंबाइंस एन इनपुट लाइंस। ये एन इनपुट लाइंस को क्या करेगा, कंबाइन करेगा। किस लिए, ताकि सिंगल आउटपुट लाइन क्या हो सके, आपकी जनरेट हो सके। मल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है, फॉलो करता है मैनी टू वन, दैट इज एन इनपुट लाइंस, कि जिसमें इनपुट लाइंस तो क्या होंगी आपके पास, काफी सारी होंगी, बट जो आउटपुट लाइन जनरेट होगी वो केवल एक ही होगी। ठीक है स्टूडेंट। और इसके अपोजिट में जो डीमल्टीप्लेक्सिंग होता है, ठीक है, डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, उसे हम कैसे, उसे भी हम एक डिवाइस की हेल्प से अचीव करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर, डीमक्स। ये अवेलेबल एट द रिसीविंग एंड। डीमक्स क्या करता है, सिग्नल को सेपरेट करेगा इनटू इट्स कंपोनेंट सिग्नल्स के अंदर, जिसमें एक इनपुट होगी और एन आपके पास आउटपुट्स होंगे। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या करेगा, फॉलो करेगा वन टू मैनी अप्रोचेस को। ओके, नेक्स्ट जो अब आपके पास मल्टीप्लेक्सिंग की, हमें मल्टीप्लेक्सिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, जो ट्रांसमिशन मीडियम हम यूज करते हैं सिग्नल को सेंड करने के लिए, सेंडर से रिसीवर में, ठीक है, तो इसके लिए मल्टीप्लेक्सिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो मीडियम होता है वो एक सिग्नल को एक ही समय के ऊपर सेंड करता है। अगर मल्टीपल सिग्नल्स हैं और उसे हमने वन मीडियम के ऊपर शेयर करना है, तो देन द मीडियम मस्ट बी डिवाइडेड इन सच ए वे। तो उस मीडियम को हम क्या करेंगे, वो डिवाइड होना चाहिए इस वे के अंदर कि जो हर एक सिग्नल है इज गिवन सम पोर्शन ऑफ द अवेलेबल बैंडविड्थ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर 10 सिग्नल्स हैं और उसकी जो बैंडविड्थ ऑफ मीडियम कितनी है, उसकी 100 यूनिट्स हैं, तो 10 यूनिट्स को हम शेयर करेंगे हर एक सिग्नल के लिए, ठीक है। और जब आप मल्टीपल सिग्नल्स आप शेयर करोगे कॉमन मीडियम को, जब मल्टीपल सिग्नल्स के कॉमन मीडियम को शेयर करते हैं तो पॉसिबिलिटी बनती है किसकी, कॉलिजन की। मल्टीप्लेक्सिंग क्या करेगा, कैसा कंसेप्ट हम किस लिए यूज करते हैं, इन कॉलिजन्स को अवॉइड करने के लिए मल्टीप्लेक्सिंग यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर मल्टीपल सिग्नल्स और एक ही हमने कॉमन मीडियम यूज कर रखा है तो उससे क्या मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा क्या बन जाएगी, कॉलिजन की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। और इस कॉलिजन को दूर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग का। जो इसमें ट्रांसमिशन जो सर्विसेज भी होती हैं वो भी काफी एक्सपेंसिव होती है, तो इस वजह से भी हमें क्या, जो मल्टीप्लेक्सिंग है उसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो जो मल्टीप्लेक्सिंग की जो ये टेक्निक है इज वाइडली यूज इन, कहाँ यूज करते हैं हम, टेलीकम्युनिकेशंस में, जिसमें अलग अलग टेलीफोन कॉल्स कैरिड होती हैं एक सिंगल वायर के ऊपर। ये आपके पास कंसेप्ट कब आया था टेलीग्राफी के अंदर, 1870s के अंदर, और ये पूरे कम्युनिकेशन के अंदर हम इसको यूज करते हैं। ओके, तो काफी एक ये आपके पास स्टूडेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके पास मल्टीप्लेक्सिंग का। एग्जाम के अंदर ये टॉपिक आपका आएगा। कंसेप्ट क्या है इसके अंदर मल्टीप्लेक्सिंग का, तो देखिए इसमें ये एन, जैसे हमने भी ऊपर पढ़ा कि इसमें आपके पास क्या, मल्टीप्लेक्सिंग में एन इनपुट लाइंस होंगी आपके पास। एमयूएक्स क्या हो गया, मल्टीप्लेक्सर। डीमक्स क्या हो गया आपके पास, इसमें जाएगा यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है। और आप लाइंस क्या होंगी, जनरेट होंगी। ठीक है, तो द एन इनपुट लाइंस जो है ट्रांसमिटेड होंगी थ्रू ए मल्टीप्लेक्सर, एंड मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, उन सिग्नल्स को कंबाइन करेगा एक कंपोजिट सिग्नल में, उसको फिर ट्रांसफॉर्म करेगा।
कंपोजिट सिग्नल पास होगा किसके थ्रू, डीमल्टीप्लेक्सर। तो डीमल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, सिग्नल को सेपरेट करेगा टू कंपोनेंट सिग्नल्स के अंदर, देन उसको ट्रांसफर करेगा रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस के ऊपर। तो मल्टीप्लेक्सिंग के एडवांटेज क्या है, मोर देन वन सिग्नल कैन बी सेंट, एक सिंगल मीडियम के ऊपर में एक से ज्यादा सिग्नल को हम क्या कर सकते हैं, सेंड करेंगे। नेक्स्ट इसमें आपके पास है द बैंडविड्थ ऑफ ए मीडियम कैन बी यूटिलाइज इफेक्टिवली। तो जो बैंडविड्थ होगा मीडियम को, उसको जो है इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स, इसको हम किस किस टेक्निक के अंदर डिवाइड करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को फर्दर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, सिंक्रोनस टीडीएम, ठीक है, और एसिंक्रोनस टीडीएम। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आपके पास क्या है, इट इज ए एनालॉग टेक्निक, ये आपकी एनालॉग टेक्निक है। और जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी टेक्निक है इन विच द अवेलेबल बैंडविड्थ, जिसमें आपके पास बैंडविड्थ अवेलेबल होगी एक सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम की, जिसको हम सेवरल चैनल्स के अंदर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए फ्रीक्वेंसी रेंज है आपके पास, जिसको आपने डिवाइस 1, डिवाइस 2 और डिवाइस 3 के अंदर क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अब कहते हैं कि इस डायग्राम में, जो ऊपर डायग्राम है आपका, एक सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम है जिसको हमने सेवरल फ्रीक्वेंसी चैनल्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, एंड ईच फ्रीक्वेंसी चैनल इज गिवन टू, और हर एक फ्रीक्वेंसी चैनल हमने डिफरेंट डिवाइसेस को दे रखा है। डिवाइस 1 की जो फ्रीक्वेंसी चैनल होगी उसकी रेंज कितनी होगी आपके पास, 1 to 5, फिर एक्सिस नेक्स्ट 7 to 12, फिर 14 to 19, इस तरीके से। द इनपुट सिग्नल्स आर ट्रांसलेटेड, जो इनपुट सिग्नल्स होते हैं उसको हम ट्रांसलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी बैंड्स के अंदर, किसकी हेल्प से, मॉड्यूलेशन टेक्निक्स की हेल्प से। उनको कंबाइन करेंगे हम किसकी हेल्प से, मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से, ताकि हम एक सिग्नल जो है कंपोजिट कर सकें। मेन एम क्या होता है एफडीएम का, इज टू सब डिवाइडेड द अवेलेबल बैंडविड्थ, एक अवेलेबल बैंडविड्थ को सब डिवाइड करेंगे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चैनल्स के अंदर, और डिफरेंट डिवाइसेस को उसको हम एलोकेट करेंगे। मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या करते हैं, जो इनपुट सिग्नल्स होते हैं उसको हम ट्रांसमिट करेंगे फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर, देन उसको हम कंबाइन करेंगे फिर एक कंपोजिट सिग्नल के अंदर। द कैरीज, जो हम इसमें कैरियर्स जो हम इसमें यूज करते हैं मॉड्यूलेटिंग के सिग्नल्स के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सब कैरियर्स। दे आर रिप्रेजेंटेड एज, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, F1, F2 एंड सो ऑन Fn। अब जो इसके अंदर एफडीएम है आपका, एफडीएम मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, हम कहाँ यूज करते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्ट के अंदर, और कहाँ यूज करेंगे इसको, टीवी नेटवर्क्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे इसके अंदर एफडीएम यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसके एडवांटेज क्या है कि अभी हमने जैसे पढ़ा कि एनालॉग टेक्निक है तो इसको एनालॉग सिग्नल्स के लिए हम यूज करेंगे। इसका जो प्रोसेस होता है काफी सिंपल होता है, इसमें मॉड्यूलेशन काफी इजी होता है, लार्ज नंबर ऑफ सिग्नल्स इसमें हम सेंड कर सकते हैं थ्रू एन एफडी साइमल्टेनियसली। इट डज नॉट रिक्वायर, इसमें किसी सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती सेंड और रिसीवर के बीच में। डिसएडवांटेज क्या है आपके पास एफडीएम के, डिसएडवांटेज इसमें क्या है कि जो आपकी एफडीएम टेक्निक है, एफडीएम टेक्निक यूज ओनली, ये कब यूज करते हैं, जब लो स्पीड चैनल्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। ये क्या करता है, क्रॉस टॉक की प्रॉब्लम को क्या करता है, सफर करता है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूलेटर्स की हमें जरूरत पड़ती है, और इसका जो बैंडविड्थ चैनल होता है वो भी क्या होता है, हाई होता है। और इसके एफडी एप्लीकेशंस क्या है कि हम कहाँ कहाँ इसको यूज करेंगे, टीवी नेटवर्क्स के अंदर हम इसको यूज करते हैं, एफएम एएम ब्रॉडकास्टिंग, एफएम रेडियो स्टेशंस के डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं और उनको मल्टीप्लेक्स करते हैं ताकि कंपोजिट सिग्नल हम बना सकें, और मल्टीप्लेक्स सिग्नल को हम ट्रांसमिट करते हैं, किसके थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एयर। तो पहला हमने इसके अंदर पढ़ा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट सेकंड जो आपके पास आता है इसमें वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, ये भी एफडीएम की तरह होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जिसमें ऑप्टिकल सिग्नल्स होते हैं ना, वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, वो ट्रांसमिट होते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल की हेल्प से। तो जो डब्ल्यूडीएम है वो फाइबर ऑप्टिक्स के साथ यूज होता है ताकि हम एक सिंगल फाइबर की कैपेसिटी को हम इंक्रीज कर सकें, हाई डाटा रेट को हम यूटिलाइज कर सकें फाइबर ऑप्टिकल केबल को। ये एक एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है। ऑप्टिकल सिग्नल्स जो होते हैं उनके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, उनको हम कंबाइन करते हैं फॉर्म के अंदर ए वाइड बैंड ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर।
और रिसीवर एंड के ऊपर क्या होता है, जो डीमल्टीप्लेक्सर होता है वो क्या काम करता है, वो सिग्नल्स को सेपरेट करेगा ताकि हम उसको रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशन के ऊपर ट्रांसमिट कर सकें। मल्टीप्लेक्सिंग और जो डीमल्टीप्लेक्सिंग होती है उसको हम अचीव कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। ठीक है, और प्रिज्म क्या करता है, ये मल्टीप्लेक्सर का रोल परफॉर्म करता है बाय कंबाइनिंग द वेरियस ऑप्टिकल सिग्नल्स, ताकि हम कंपोजिट सिग्नल को हम फॉर्म कर सकें और जो कंपोजिट सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर सकें, कैसे, फाइबर ऑप्टिक केबल की हेल्प से। प्रिज्म आल्सो परफॉर्म ए रिवर्स ऑपरेशन, इसका रिवर्स ऑपरेशन भी होता है, दैट इज कि सिग्नल को क्या करता है, डीमल्टीप्लेक्स करता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एफडीएम पढ़ा, फिर हमने इसमें वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ी। नेक्स्ट जो आपके पास आता है इसके अंदर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो जैसे वो एनालॉग टेक्निक थी, ये एक डिजिटल टेक्निक है। इसमें फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक में क्या था, जितने भी सिंगल ऑपरेट सिग्नल्स होते थे वो सेम टाइम के ऊपर ऑपरेट होते थे, बट फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती थी। लेकिन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर क्या होता है कि जितने भी सिग्नल्स ऑपरेट होते हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी होती है उनकी, लेकिन टाइम उनका डिफरेंट होता है, मतलब उसके अपोजिट आ गया। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर आपके पास क्या होता है, जो टोटल टाइम अवेलेबल होता है इस चैनल के अंदर वो डिफरेंट यूजर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हर एक यूजर एलोकेट होगा विद डिफरेंट टाइम्स इंटरवल नोन एज ए, उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम स्लॉट, जिसके थ्रू डाटा ट्रांसमिट होता है सेंडर के द्वारा। यूजर क्या करेगा, उन चैनल का कंट्रोल लेगा एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर। इन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक में क्या होता है कि डाटा ट्रांसमिट नहीं होता साइमल्टेनियसली, जब इसमें जो डाटा ट्रांसफर होता है 1 by 1 ट्रांसफर होता है। दूसरा, इन टीडीएम में क्या होता है, सिग्नल ट्रांसमिट होगा वो फ्रेम की फॉर्म में ट्रांसफर होगा। फ्रेम क्या होता है, इसमें कंटेन साइकिल ऑफ टाइम स्लॉट, इसमें टाइम स्लॉट का साइकिल होता है जिसमें हर एक फ्रेम क्या होता है, एक से ज्यादा स्लॉट को डेडिकेट करता है हर एक यूजर। ठीक है, इट कैन बी यूज टू मल्टीप्लेक्स, ये मल्टीप्लेक्स को यूज करता है, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो एनालॉग सिग्नल्स हो, बट मेनली जो है यूज टू मल्टीप्लेक्स डिजिटल सिग्नल्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब जो टीडीएम होता है हमारे पास, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वो 2 टाइप्स का होता है आपके पास, और वो इसके 2 टाइप्स जो मैंने अभी आपको बताए थे यहाँ पे, एक तो सिंक्रोनस होता है और एक एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है। सिंक्रोनस टीडीएम के अंदर क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो टाइम स्लॉट होता है वो हर एक डिवाइस को पहले से ही असाइन कर दिया जाता है, और सिंक्रोनस जो टीडीएम होता है और इसमें जो हर एक डिवाइस को जो कुछ टाइम स्लॉट उसको दिया जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि जो डिवाइस है कि वो डाटा को रखेगा या नहीं रखेगा। अगर डिवाइस के पास डाटा नहीं है, वो डाटा को कंटेन नहीं करता, तो स्लॉट जो है वो एम्प्टी रहेगी। ओके, इन सिंक्रोनस टीडीएम जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं वो फ्रेम की फॉर्म में भेजे जाते हैं टाइम मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर, और जो टाइम स्लॉट्स होते हैं वो भी फ्रेम की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं। इफ ए डिवाइस डज नॉट हैव डाटा फॉर ए पर्टिकुलर टाइम स्लॉट, अगर उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के लिए वो डाटा अवेलेबल नहीं है, देन यू कैन से दैट द एम्प्टी स्लॉट विल बी ट्रांसमिटेड, तो जो एम्प्टी स्लॉट है वो क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। जो मोस्ट पॉपुलर सिंक्रोनस टीडीएम है वो कौन सा है, T1 मल्टीप्लेक्सिंग, ISDN मल्टीप्लेक्सिंग एंड SONET मल्टीप्लेक्सिंग। अगर आपके पास n डिवाइसेस हैं तो और आपके पास स्लॉट्स भी कितनी होंगी, n होंगी। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है सिंक्रोनस टीडीएम के, कि जो चैनल की कैपेसिटी अगर वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रही, बिकॉज द एम्प्टी स्लॉट्स आर आल्सो ट्रांसमिट, क्योंकि जो एम्प्टी स्लॉट्स है वो भी ट्रांसमिट हो रहे हैं, विच इज हैविंग, जिसके पास कोई डाटा नहीं है, तो मतलब जो चैनल की कैपेसिटी है उसको हम पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। द फर्स्ट फ्रेम इज कंप्लीटेड फील्ड बट इन द लास्ट 2 फ्रेम्स सम स्लॉट्स आर एम्प्टी। ओके, द स्पीड ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम शुड बी ग्रेटर देन, एक इसमें ये भी चीज हमें ध्यान रखनी पड़ती है, जिसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो ट्रांसमिशन मीडियम की स्पीड होती है ना वो ज्यादा होनी चाहिए टोटल स्पीड से जो इनपुट लाइंस की। ठीक है, तो एक अल्टरनेटिव अप्रोच ये है सिंक्रोनस टीडीएम का कि आप इसके लिए क्या करो, इसके लिए आप किसको यूज करो, एसिंक्रोनस टीडीएम का। तो एसिंक्रोनस टीडीएम को क्या बोलते हैं, स्टैटिकल टीडीएम भी हम इसको बोलते हैं। और एसिंक्रोनस जो टीडीएम एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो टाइम स्लॉट्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते, जैसे कि सिंक्रोनस टीडीएम के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, जो टाइम स्लॉट्स एलोकेट करते हैं वो उन्हीं डिवाइस को एलोकेट किए जाते हैं कि जिसमें हमने डाटा भेजा जाना है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है, अगर डाटा को ट्रांसमिट करता है एक्टिव वर्क स्टेशन से, तो इसमें क्या होगा कि डायनामिकली एलोकेशन होगा टाइम स्लॉट की डिवाइसेस के लिए। जो टोटल स्पीड होती है इसके अंदर एसिंक्रोनस टीडीएम के अंदर इनपुट लाइंस की वो ज्यादा होंगी, किससे, चैनल की कैपेसिटी से ज्यादा होंगी। जो एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर है वो इनकमिंग डाटा स्ट्रीम्स को एक्सेप्ट करेगा और एक फ्रेम क्रिएट करेगा जिसके पास केवल डाटा होगा विद इन एम्प्टी स्लॉट्स। ठीक है, इन एसिंक्रोनस टीडीएम हर एक स्लॉट के पास उसका एड्रेस पार्ट भी होगा जो
उस डाटा के सोर्स को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। द डिफरेंस बिटवीन एसिंक्रोनस टीडीएम एंड सिंक्रोनस टीडीएम इज दैट कि काफी सारी जो स्लॉट्स होती हैं सिंक्रोनस टीडीएम के अंदर वो अनयूटिलाइज होती हैं, बट एसिंक्रोनस टीडीएम के अंदर जो स्लॉट्स होती हैं फुली यूटिलाइज होती हैं। ये डिफरेंस है एसिंक्रोनस और जो क्या कहते हैं आपके पास सिंक्रोनस टीडीएम है। दिस लीड टू द स्मॉलर ट्रांसमिशन टाइम। इसमें क्या होता है, जो ट्रांसमिशन का टाइम है वो भी कम लगता है और उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है चैनल की कैपेसिटी का। ओके। और सिंक्रोनस टीडीएम के अंदर आपके पास क्या होता है कि अगर आपके पास इसमें अगर आपके पास क्या है कि n सेंडिंग डिवाइस हैं, देन देयर n टाइम स्लॉट्स। अगर n सेंडिंग डिवाइस है तो n टाइम्स जो आपके पास स्लॉट्स होंगी। इन एसिंक्रोनस टीडीएम अगर इसमें n सेंडिंग डिवाइस हैं, देन देयर आर m टाइम स्लॉट्स वेयर जो m है वो किससे होगा, n से लेस देन होगा। द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन ए फ्रेम वो डिपेंड करता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर, किसकी, जो नंबर ऑफ इनपुट लाइंस हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने इसमें इतना डिस्कस किया। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।